नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडू। आपका स्वागत है मेरे नेटवर्क में। ईश्वर से ये प्रार्थना करते कि आप सुखी रहे, प्रसन्न रहे। आजकल जो भारत और अमेरिका के बीच में जो आपस में टेंशन चल रही है, उसका मेन रीज़न है अमेरिका चाहता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन मिल्क और जो जेनेटिक फूड है, या जैसे कि वो बीज और अनाज जो आप एक बार इस्तेमाल किया तो उसके बीज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जो आपको बीज है वो आपको अमेरिकन कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। दूसरा है नॉन वेजिटेरियन मिल्क वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरी वगैरह डिपार्टमेंट है। ये सब भी बोन ऑफ कंटेंशन भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन का कारण है। लेकिन भारत डेयरी में ये जो है वहाँ के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर आने नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसमें जो तरीके होते हैं बनाने के, वो दूसरे तरीके, जो हमारा यहाँ पर बनाने का तरीका वो अलग है और उनके तरीके अलग हैं। जैसे उनकी क्रीम, चीज़, योगर्ट, कैंडीज़ वगैरह, उसमें जानवरों के कुछ हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको रंग करने के लिए भी कुछ हिस्से इस्तेमाल किए गए, और इंसेक्ट्स का भी, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। इसलिए भारत को ये ऑब्जेक्शन है और वो ऐसी चीज़ों को भारत में आने नहीं देना चाहते। लेकिन ये एक बड़ा फील्ड है जिसमें अगर वो भारत में वो कब्ज़ा कर ले, एक तो लोगों को वो जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी है, उनको तो एक वो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खानी पड़ेगी, और वो भारत की जो मार्केट पर है उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जिससे क्या होगा, यहाँ के किसान जो मुश्किल से ही अब 2 वक्त का खाना खाते हैं, उनको और समस्या बढ़ेगी और वो बेकार हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। इससे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आई, क्योंकि हमारे यहाँ पर खेत बहुत छोटे होते हैं। अमेरिका में कई एकड़ों पर एक आदमी मालिक होता है, और वो ट्रैक्टर, मॉडर्न दूध निकालने की मॉडर्न मशीनें, बहुत तरीके होते हैं, जिससे उनका जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं बड़े प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो छोटे होते हैं, वो जो लेबर का ही इस्तेमाल उनको करना पड़ता है। इसलिए उनकी अगर वो ये प्रोडक्ट्स को यहाँ आने दिया गया तो बहुत हालत हमारे किसानों की ख़राब हो जाएगी, जो पहले से ही। अब मैं पहले आज ये बात करना चाहता हूँ कि ये नॉन वेजिटेरियन मिल्क होता क्या है। जैसे मेरे पास, मैंने इस पे जो गूगल और चैट जीडीपी से निकाला है, और निकाल तो आप भी सकते हैं, ढूंढ आप भी सकते हो, लेकिन सबके पास टाइम नहीं होता है। मेरे पास कुछ टाइम है, मैंने सोचा कि ज़रा ये देख लें ये चीज़ें क्या होती है, किस चीज़ के लिए हमारा अमेरिका के साथ टेंशन है। दूसरे कई कारण भी है, वो F-35 आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो वो बिजनेस टर्म्स के लिए भारत के लिए हानिकारक होगा, बड़ा महंगा है। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है वो है नॉन वेजिटेरियन मिल्क। जैसे नॉन वेजिटेरियन मिल्क में उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, उनको वो ख़राब ना हो जाए, वो कैसे बनाए जाते हैं। उसमें मछली का तेल इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जिलेटिन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसको वो ख़राब ना हो जाए, जो प्रोडक्ट हो जाएगी दूध वगैरह में, चीज़, क्रीम वगैरह ख़राब ना, उसके लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जो बछड़े होते हैं, भेड़ के छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्टोमक से निकाला जाए, उनका जो म्यादा होता है पेट से निकाला जाता है, उसके लिए उनको मारा जाता है, छोटे काफ जो होते बछड़े। और इतना ही नहीं, उनको तो खाली इसी चीज़ के लिए नहीं उनको काटा मारा जाता है, उनको खाया भी जाता है वहाँ पर। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि हम ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। हम ये दूध को वेजिटेरियन मानते हैं, क्योंकि जो दूध है वो भी एनिमल फैट होता है, लेकिन उससे ना हमें
भेड़ को मारना पड़ता है, न ऊँट को मारना पड़ता है, न गाय को मारना पड़ता है तो वो भी प्रोटीन वगैरह वो ज़रूरी है, लेकिन जो मान्यता हिंदुस्तान में है, जो हिंदू संस्कृति में है, ये जो दूध है उसको वेजिटेरियन माना गया है और वो व्रत वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। जो दूध होता है जिसमें वो फ्लेवर होता है, मतलब जो खुशबू आती है, जो अच्छा लगता है खाने में, उनमें उसको मोटापा उस दूध में लाने के लिए थिकनर के तरह उसको यूज़ किया जाता है। किसको? हड्डियों में से कुछ मटेरियल निकाला जाता है जो कि मतलब जिससे दूध को थिकनेस आती है, मोटापा आता है, और उनके स्किन से भी निकाला जाता है। कई बार क्या होता है, एक E20 एक मटेरियल है जो कि कॉकनील के नाम से भी जाना जाता है। वो जो कीड़े मकोड़े हैं उनको सुखाकर, फीमेल कॉकनील होते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, उनको सुखाकर उनको फिर क्रश करके, उनको फिर जैसे हम मिक्सी में क्रश करते हैं, उनको तोड़कर उसमें से एक निकाला जाता है रंग, जो कि इसमें दूध में इस्तेमाल होता है, दूसरी चीज़ पेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है, और कपड़े में भी इस्तेमाल होता है। विटामिन डी है, जो विटामिन डी है वो विटामिन D3 जो कि बेड के वुल्स के ग्रीज से निकाला जाता है, और उसमें भी कारण है कि उसका कई चीज़ों से निकाला जाता है, जिसमें कि भेड़ बकरी का इस्तेमाल होता है। ओमेगा 3 जो है वो इसकी जो मछली का उसको फिश ऑयल बोलते हैं, मछली के तेल से निकाला जाता है। अमेरिका में दूसरे जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर प्रोसेसड होते हैं। वे योगर्ट, लस्सी वगैरह में जो वहाँ होते हैं उसमें जिलेटिन होता है, ताकि वो खराब ना होकर वो डाला जाता है। दूसरी ज़्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो कि प्रोबायोटिक्स में मिलाए जाते हैं, जो कि जानवरों के शरीर से ही निकाला जाता है। दूसरा है, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, मेरे पास वो जो स्क्रीन वगैरह टीवी का नहीं है, मतलब वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास सामने स्क्रीन होते हैं, उसके लिए खर्चा बहुत है, वो मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैंने कॉपी पे नोट किया उससे आपको बता रहा हूँ। जो पनीर होता है, जिसको चीज़ और चीज़ पाउडर होता है, उसके लिए कॉफ, लैम वगैरह के स्टोमक को चीर के निकाला जाता है, उनको मार के बाकी उसके मीट खाया जाता है, और जो बाकी जो चीज़ें बचती है जो उसमें से ये भी निकाला जाता है, क्योंकि अगर खाली उसको इसी के लिए पाउडर के लिए ही इस्तेमाल करेगा, जिसमें चीज़ पाउडर और चीज़ में, तो वो महंगा पड़ता है, इसलिए उसको मार कर खाया भी जाता है और ये चीज़ें भी निकाला जाता है। अब कोई क्रीम वगैरह है, जो क्रीम होती नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें भी मिल्क प्रोटीन होता है, जिलेटिन होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। फिश ऑयल होता है ओमेगा 3 के लिए। अब ये मैं थोड़ा सा डेफिनेशन है, ये मैं जिलेटिन की क्या डेफिनेशन है, ये एक बिना कलरलेस, कोई खुशबू के बगैर एक प्रोटीन होता है, जो कि जानवरों के हड्डियों से और स्किन से निकाला जाता है। ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए ये ध्यान रखनी पड़ेगी, मेडिसिन तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी इस्तेमाल होता है। दूसरा है कॉकनील इज डिराइव्ड फ्रॉम ड्राइड बॉडीज ऑफ कॉकनील इंसेक्ट्स। ये जो मैक्सिको और साउथ अफ्रीका में एक कीड़ा पाया जाता है, फीमेल कॉकनील होता है, उसको मार कर सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है, जो उसमें मिलाया जाता है। ये जो
कीड़े हैं ये कार्बनिक एसिड निकालते हैं, जो कि खाने में, कलरिंग करने के लिए, कॉस्मेटिक्स में और टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होता है। अब एक रेनेट होता है, रेनेट जो कि मैंने आपको कहा कि स्टोमक से इस्तेमाल निकाला जाता है कॉफ के, उसको रेनेट बोलते हैं। उसमें से एक मटेरियल निकलता है रेनिन, जो इस खाने वगैरह में, जो दूध वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब लोगों को ये चीज़ बताई जानी चाहिए, पूरे लोगों को, कि क्या चीज़ किससे बनता है, ताकि लोग ही खुद डिसीजन ले ले क्या ये वो वेजिटेरियन खा सकते हैं या नहीं खा सकते। लेकिन वो जो अमेरिका का अपना सिस्टम है, वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में बिलीव नहीं करते हैं, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग ले लें। अपने जो किसान हमारे जो मेहनत से करते हैं, घर पे दूध दिए जाते हैं, पनीर बनाते हैं, लस्सी बनाती है हिंदुस्तान की लस्सी, जो हम सेहत के लिए ठीक मानते हैं, उसके लिए वो इंसेक्ट्स का, जानवरों की हड्डियों का, जानवरों के छाल का जो स्किन होती है, और कई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आपकी राय क्या है कि हमें इन चीज़ों को, जो शाकाहारी लोग हैं, इन लोगों को ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लेकिन एक बात है, दवाओं में जो हम विटामिन D3 इस्तेमाल किया जाता है, वो तो नेसेसरी है, उसको हम अगर और भी कोई तरीका हो वो करना सकता, अगर नहीं हो तो उसका इस्तेमाल मेरे ख्याल में किया जाना है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।